की कथा जो कहानी थी, अब हम आगे उसको शुरू करते हैं। बेलों का वापस जूरी के पास आना। रात को दोनों बेलों ने कनखियों से एक दूसरे को देखा, चुपचाप एक दूसरे से सलाह की और पगहे तोड़कर जूरी की घर की तरफ चल पड़े। जूरी ने प्रातः अपने बेलों को चरनी पर खड़ा देखा तो प्रसन्न हो गया। बेलों की आंखों में भी विद्रोह भरा स्नेह था। घर और गांव के बच्चे खुशी में तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। हाँ, जूरी की पत्नी जरूर क्रोधित हुई। वह उन्हें नमक हराम कहकर क्रोध प्रकट करने लगी। गुस्से के कारण उसने बेलों को सूखा चारा डाला। बेल चारा खाए तो कैसे? जूरी ने नौकर को चारे में खली डालने को कहा, किंतु मालकिन के डर के कारण उनकी हिम्मत नहीं हुई। हीरा मोती का पुनः जूरी की ससुराल जाना। जूरी एक जेंट्स का नाम है। दूसरे दिन जूरी का साला फिर से हीरा मोती को लेकर गया। इस बार उसने दोनों को बहुत मोटी रस्सियों से बांधा और उनके सामने सूखा भूसा डाल दिया। हीरा मोती ने ऐसा अपमान पहले कभी नहीं सहा था। दूसरे दिन दोनों ने हल में जुतने से इनकार कर दिया। जूरी के साले ने चिढ़कर उनकी नाक पर खूब डंडे मारे, किंतु दोनों टस से मस न हुए, उल्टे हल लेकर भाग गए। रस्सी, हल, जुआ, जोत सब टूट काट कर खराब हो गए, किंतु गले में लंबी लंबी रस्सियां थी, इसलिए पकड़े गए। बेलों का पुनः भागना। दूसरे दिन फिर से सूखा भूसा मिला। शाम के समय भेड़ों की छोटी लड़की 2 रोटियां लेकर आई। रोटियां खाकर हीरा मोती बहुत प्रसन्न हो गए। उन्हें पता चला कि उस छोटी लड़की की माँ मर चुकी है और सौतेली माँ उसे बहुत सताती है। मोती का मन चाहा कि वह भेड़ों को या उसकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दे, किंतु लड़की का प्रेम याद करके वह चुप रह गया। अगली रात दोनों ने रस्सी तोड़कर भागने की योजना बनाई। वे रस्सी को पतला करने के लिए चबाने लगे, तभी छोटी लड़की ने आकर दोनों की रस्सियां खोल दी, किंतु बैल लड़की के प्रेम के कारण न भागे। सहसा लड़की ने शोर मचाया, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, दादा भागो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। तब हीरा मोती भागने लगे। गया ने उनका पीछा किया। गांव के दूसरे लोग भी पीछे हो लिए। दोनों रास्ता भूल गए। नए नए गांव पार करते हुए खेत के समीप पहुंच गए। मटर का खेत था। दोनों ने खूब मटर खाए और मस्त होकर उछलने कूदने लगी। सांड से लड़ाई। अचानक हीरा मोती के सामने एक बहुत बड़ा सांड आ गया। दोनों डर गए, लेकिन दोनों ने मिलकर सांड का मुकाबला किया और उसे बेदम करके गिरा दिया। हीरा मोती पुनः पकड़े गए। जीत की खुशी में दोनों बातें करने लगे। सामने मटर का खेत था। मोती उसमें घुस गया। अभी उसने मटर खानी शुरू की थी कि दोनों आदमी लाठियां लेकर आ पहुंचे। हीरा तो भाग गया, किंतु मोती की चढ़ में फंस गया और पकड़ा गया। हीरा ने मोती को फंसा देखा तो वापस लौट आया। रखवालों ने दोनों को पकड़ लिया और काजी होश में बंद करा दिया। हीरा मोती काजी होश में। उन्हें खाने के लिए कुछ न मिला। वहाँ पहले से कई भैंसें, बकरियां, घोड़े तथा गधे थे। सभी सूखे प्यासे, भूखे प्यासे मुर्दों की तरह पड़े थे। भूख के कारण हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू की। रात के समय हीरा ने काजी होश की कच्ची दीवार पर अपने नुकीले सींगों से वार के हर बार में कुछ मिट्टी गिर जाती। इतने में चौकीदार लालटेन लेकर वहां पहुंचा। उसने हीरा को कई डंडे मारे से मोटी रस्सी से बांध लिया। अब मोती को भी जोश आ गया। उसने बड़े जोश से दीवार में सींग मारा। 2 घंटे जोर आजमाइश करने के बाद उसने लगभग आधी दीवार गिरा दी। अब सभी जानवरों की जान में जान आई। उससे सबसे पहले तो घोड़ियां भाग निकली, फिर बकरियां और भैंसें भागी। गधे वहीं खड़े रहे। मोती ने उन्हें सींग मार मार कर भगाया, किंतु हीरा रस्सी से बंधा था, कैसे भागता। हीरा ने मोती से कहा कि मैं भाग जाए,
पकड़े जाने पर उसकी खूब पिटाई होगी, किंतु मोती बोला मैं विपत्ति में तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि वो दोस्त था उसका, इसलिए वह भी वहीं सो गया। सुबह होते ही फौजी और उसके कर्मचारियों में भूकंप मच गया। उन्होंने मोती की खूब पिटाई की और उससे रस्सियों से बांध लिया। अब देखो आगे, हीरा मोती कसाई के हाथ में। हीरा मोती एक सप्ताह वहीं बंधे रहे। उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला, बस दिन में एक बार पानी मिलता था। दोनों की हड्डियां निकल आई। एक दिन उनकी नीलामी होने लगी, कोई भी खरीदार उन्हें नहीं खरीदता। अंत में एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। कसाई जिस तरह उन्हें के कुल्ले में उंगली गोंद कर देख रहा था, उससे वह दोनों कांप गए। नीलाम होकर दोनों दड़ियल कसाई के साथ चले गए। अपने भाग्य को दोष देने लगे। कसाई उन्हें दौड़ाए जाता। हीरा मोती पुनः झुर्री के घर पर। अचानक हीरा मोती को लगा कि ये रास्ते उनके जाने पहचाने हैं। जब उनके कमजोर शरीर में जान आने लगी, शरीर की जल्दी ही झुर्री का घर समीप आ गया। तेजी से दौड़ने लगे और थाम कर जाकर खड़े हो गए। झुर्री ने उन्हें देखा तो दौड़ा और उन्हें गले लगाने लगा। बैल भी झुर्री का हाथ चाटने लगे। दड़ियल कसाई ने बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झुर्री ने कहा, ये बैल मेरे हैं। कसाई बोला, मैं इन्हें नीलामी ले आया हूँ। वह बैलों को जबरदस्ती ले जाने लगा। मोती ने उस पर सींग चलाया। कसाई दौड़ा। मोती ने उसे और दौड़ाया तथा गांव से दूर भगा दिया। झुर्री ने प्रसन्न होकर नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया। दोनों मिलकर खाने लगे। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने खुश होकर दोनों के माथे चूम लिया। स्टूडेंट, ये कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि दोनों दोस्तों को थे और एक दूसरे को मुसीबत में छोड़ के नहीं गए। जानवर भी प्यार की भाषा समझते हैं, वो भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वो भी गुलाम नहीं रहना चाहते। इसलिए हमें भी ऐसा ही विचार रखना